अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। दोस्तों आज का प्रोग्राम शुरू हो गया। यूट्यूब पर आवाज़े हक लाइव और आवाज़े हक अनसेंसर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं, और इसी तरीके से हक आवाज़ ऑफिशियल ट्विटर के चैनल के ऊपर भी आप इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो उसका जो फर्स्ट सेगमेंट है वो एक रिव्यू है। एक शख्स हैं आचार्य प्रशांत करके, यूट्यूबर हैं बेसिकली, और ऑथर हैं काफ़ी किताबों के। और उनके मानने वाले उनको फिलोसफर भी कहते हैं। एक वर्ल्ड व्यू रखते हैं। फिर भारत में जो यूथ है उस हवाले से वो बड़े एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर जाने जाते हैं। मैंने उनको ज़्यादा नहीं सुना, फर्स्ट टाइम ही सुना। तो कई लोगों की ईमेल्स और कमेंट्स में मैंने देखा, उन्होंने लिंक भी शेयर किए और कहा कि ये बात कर रहे हैं, ज़रा सुन लें और अगर कुछ कहना चाहते हैं कह लें। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने नज़र की। पहले तो मुझे लगा कि कोई ख़ास इतनी कोई मुझे फ़ील नहीं आई, मगर जो पर्टिकुलरली जो क्लिप मेरे साथ शेयर किया गया था, उसमें काफ़ी कुछ कहने को था। तो इसीलिए मैंने उस क्लिप के ऊपर आज बात करने का इरादा किया है। इब्तिदा में बताता चलूँ कि आज की जो इब्तिदाई गुफ्तगू है वो बहुत अहम होने वाली है, और वो गुफ्तगू मैं बहैसियत इंसान ही करूँगा, क्योंकि ये गुफ्तगू करते हुए इन्होंने भी यही कहा। तो मैं भी बीइंग अ ह्यूमन बात करूँगा, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस इश्यू को नहीं देखूँगा। ठीक है? ये मेरा, आप समझ लें कि इरादा है आज का। मीट ईटिंग के हवाले से और क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग है, बिलखुसूस क्लाइमेट चेंज जो है, या ग्रीन हाउस गैसेस के हवाले से बड़ी तफसील से बात की गई। 50 मिनट का ये क्लिप है। मैं कोशिश करूंगा कि उतना ही टाइम लूं, या शायद हो सकता है उससे ज्यादा लूं, क्योंकि कई चीजों पर सवालात उठाने हैं, कई चीजों पर सवालात रखने हैं, और कई चीजों के सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करना है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं जितने हमारी यूथ है वो कम से कम तवज्जो से सुने। अब एक चीज तो बड़ी जरूरी है जो मैं कहना चाहता हूं, चूंकि मैंने इनको ज्यादा नहीं सुना, तो मुझे नहीं पता कि इस्लाम के प्रति या इस्लाम के बारे में इनके विचार क्या हैं। मुझे नहीं पता, वो सुनूंगा तो पता चलेगा। तो जितना सुना है उतनी बात करूंगा। ठीक है जी, उसी पे बात करूंगा जो ये इनसे सुनूंगा। पॉइंट नंबर वन, यही वजह है कि मेरा रवैया या मेरी तनकीद खालिसतन तहकीकी और एकेडमिक लेवल की होगी। जो पॉइंट्स ये रखेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को सामने रखते हुए जो तनकीद मैं करूंगा करूंगा, क्योंकि पर्सनली मैंने इनको ज्यादा नहीं सुना। सुनूंगा तो हो सकता है कोई और राय हो, मगर अभी तक यही है कि जो सुना है, जो मुद्दा है, वो चूंकि यूथ को इफेक्ट करे, उन वो इनसे इंस्पायर हों, तो जरूरी है कि जो छुपा हुआ एक फ्लॉ है, छुपी हुई एक गलती है, उसको आचार्य प्रशांत साहब के सामने रखा जाए। ये बड़ा जरूरी, और इनकी ऑडियंस के सामने। तो इसीलिए जो इनके सुनने वाले हैं या इनको पसंद करने वाले हैं, तो टेंशन ना लीजिए, हौसले से बस सुनिएगा। अगर आप मानते हैं इस चीज को कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मुख्तलिफ विषयों के ऊपर आपको बात करनी चाहिए, तो फिर करते हैं। ठीक है, तरीके के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा जी, अब चलते हैं मुद्दे की तरफ। एक वीडियो है जो मेरे साथ शेयर भी की गई, उस वीडियो को मैं चलाना चाहूंगा। मीट ईटिंग के हवाले से ये वीडियो है। ठीक है जी, और ये इनके ऑफिशियल चैनल के ऊपर यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, एक मिनट दीजिएगा।
इसको मैं आपके सामने दिखा भी देता हूं ताकि आपको पता चल जाए मैं कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, ये ताकि आपकी स्क्रीन पे भी आ जाए और बाद में उसको मैं तसल्ली से प्ले करूंगा। ये देखें जी, ये वीडियो है, 5 दिन पहले ये वीडियो अपलोड की गई है। बकरा काटूंगा, ठीक है जी। हाँ, इस वीडियो का टाइटल है बकरा काटूंगा, पृथ्वी चबाऊंगा, मुझे वोट दो। ये एक पॉलिटिशियन थे रिसेंटली, जिनकी इस तरह की बात आई थी कि उन्होंने बकरा खाया और एक जगह पर मुस्लिम वोट इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बात की। मैं उस डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, हम आएंगे असल इशू की तरफ, जो असल इशू है। ठीक है जी, तो अब ये वीडियो आपके सामने चलेगी। मैं इसको कर दूंगा साइड पे फॉर टेक्निकल रीजंस। हाँ, बकरा खाऊंगा और जो है ना फलां फलां चबाऊंगा, जो भी लिखा है। तो बड़ा स्लोली मगर बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय को लेकर चलेंगे, जो बातें इन्होंने की हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हो सकता है मैं आज की वीडियो या आज का रिव्यू ना देता, मगर जब मैंने इनकी वीडियो सुननी शुरू की तो मुझे पूरी उस वीडियो के अंदर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इनसे, कि अगर ये वाकई अनबायस हैं और बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं तो इनको कम से कम बैलेंस बात रखनी चाहिए थी। मगर क्या करें, इंसान है, गलती इनकी भी नहीं है। इंसान जो होता है वो अपने इमोशन से इन्फ्लुएंस हुए बगैर नहीं रह सकता, जितनी भी कोशिश कर ले। इसी वजह से हो सकता है कुछ लोग उन जज्बात को मेरे अंदर भी महसूस करें, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, ये रूल मेरे लिए भी लगता है। मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस मुद्दे को इन्होंने रखा है सामने, उस मुद्दे को सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाए, ना कि मैं क्या मानता हूं या मेरा धर्म या मेरा इस्लाम मुझे क्या कहता है, मैं इस बेस के ऊपर चीजों को जज करूं। बल्कि मैं इस चीज पर चीजों को जज करूंगा कि फैक्ट्स और फिगर्स क्या कहते हैं। ठीक है जी, इस चीज को लेकर चलेंगे। तो वीडियो मैं प्ले करता हूं, चंद थोड़ा सा सुनते हैं चीजें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसमें फ्लॉज क्या हैं और आर्ग्यूमेंट जो कंस्ट्रक्ट किया है आचार्य प्रशांत जी ने, वो बेसिकली किस बेस पर किया गया है और क्या गलती है उसमें। तो हम चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं जी। कि आज के समय में मांसाहार लगभग अपराध जैसा है। ये जानकारी, ये कॉन्शियसनेस न तो पॉलिटिकल स्पेस को है, न पब्लिक स्पेस में है। न ये नेता लोग कुछ जानते हैं और पब्लिक तो कुछ जानती ही नहीं। जी, आचार्य प्रशांत साहब यहाँ क्लेम करते हैं कि मांसाहार जो है, मीट ईटिंग है, ये लगभग अपराध की तरह है, यानी क्राइम है। एक होता है पाप, एक होता है अपराध। पाप धार्मिक विषय है, अपराध सामाजिक या राष्ट्रीय या कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इशू है। तो इन्होंने अपराध कहा है और उसकी बेस यही रखी है कि मैं धार्मिक तौर पर चीजों को जज नहीं करूंगा, बल्कि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर, समझ लें आप। यानी इंडिविजुअल को कैसे देखना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग को, उस तरह मैं मामले को देखूंगा, ये इन्होंने कहा। क्या बेस है? वो बेस इस 50 मिनट की वीडियो के अंदर दिखाई देती है। सबसे पहले तो ये समझें, एक इस वीडियो में जितने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं इनके साथ, उनमें से कोई एक भी प्रो नॉन वेज नहीं है, यानी ओरिजिनल। यहां पर वेज और नॉन वेज की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की नहीं। ये क्लियर कर लें पॉइंट, क्योंकि ना नॉन वेज सिर्फ मुसलमान खाता है, ना वेजिटेरियन सिर्फ हिंदू है। ठीक है, तो ये टर्म्स को स्टार्ट, इसलिए मैंने स्टार्ट में कह दिया कि मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा। अब हम ह्यूमैनिटी बेस और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस के ऊपर चीजों को जज करेंगे। तो वेज और नॉन वेज के इशू के ऊपर
जो प्रो नॉन वेज है उसके आर्ग्यूमेंट्स भी आने चाहिए थे इस 50 मिनट की गुफ्तगू के अंदर, मगर आचार्य प्रशांत जी ने इस 50 मिनट्स की डिस्कशन के अंदर कोई प्रो नॉन वेज आर्ग्यूमेंट नहीं रखा। अब कोई कह सकता है कि आगे जो इनके स्टूडेंट्स या जो इनकी टीम के लोग बैठे हुए थे वो मोबाइल फोन निकाल कर रख तो रहे थे। आर्ग्यूमेंट रखना और आर्ग्यूमेंट को बिगाड़ कर कमजोर हालत में रखना, इसमें फर्क है। एक वेजिटेरियन को हम कैसे समझ सकते हैं कि वो आकर नॉन वेज का मुकदमा रखेगा, और ऑब्वियसली इसी तरीके से हम एक नॉन वेज से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो वेजिटेरियन का कोर्स रखेगा, उसका केस रखेगा। ये हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। यही वजह है कि आगे जाके एक पॉइंट आएगा जिसमें उस शख्स ने कहा कि जो नॉन वेज है, जो मांसाहार हैं, वो अक्सर प्रोटीन प्रोटीन की बहुत रट लगाते हैं। आप उस पर आचार्य प्रशांत जी का बहुत कैजुअल रिएक्शन देखेंगे कि उन्होंने बिल्कुल ही पांव से मट्टी झाड़ दी और उस आर्ग्यूमेंट को कोई वैल्यू और वर्थ ही नहीं दी, और उसको ये कह दिया कि आप लोग देख लें, आप सामने बैठे हैं, क्या आप प्रोटीन या मीट खाने के बगैर या दूध पीने के बगैर जिम में और हट्टे कट्टे नहीं जाते? तो ये सिर्फ ऐसे लोगों का प्रोपेगेंडा है, ये फेक न्यूज है। ये उन कैंप्स की तरफ से जो मीट कंज्यूम या मीट सेलर्स हैं उनकी तरफ से ये एजेंडा फैलाया गया है कि जनाब अगर आप मीट नहीं खाएंगे तो ये होगा। मुझे अफसोस हुआ कि आचार्य प्रशांत साहब, जिनको लोग बड़ा न्यूट्रल मान रहे हैं, मुस्लिम्स भी शायद उनसे इंस्पायर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उन्होंने एक प्योरली साइंटिफिक और मेडिकल अप्रोच को लोगों का प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज कहकर झुटकार दिया कि गोया साइंस इस चीज को मानती नहीं है कि मीट कंजम्पशन से हमें कितने किस्म के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसको हम आगे जाके डिस्कस डिटेल में करेंगे। बट अब यहाँ एक पॉइंट है, इससे पहले हम आगे बढ़े, मेरे ख्याल से यहां जानने का। ठीक है जी। या मेरे ख्याल से हम वीडियो को लेकर चलते हैं, सॉरी, वीडियो को थोड़ा लेकर चलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं क्या बात होती है जी। अगला पॉइंट हम यहां लेकर चलते हैं। आपकी कोई होगी धार्मिक मान्यता, डॉक्टर आपको बता दे कि अगर रेड मीट खाओगे तो मर जाओगे, तुम्हारा दिल खराब हो चुका है, तो खाओगे क्या? खाओगे? तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कुछ हो, किसी वजह से तुमको लाल मांस बहुत पसंद है, डॉक्टर ने बता दिया कि तुम्हारी सेहत के लिए हानिप्रद है, ये तो नहीं खाते ना, फिर नहीं खाते। वैसे ही आज पृथ्वी की सेहत के लिए, तुम्हारे बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल जानलेवा है मांस। पूरा ग्रह कहीं का नहीं बचा, तुम कैसे मांस खा सकते हो? बात इसकी नहीं है तुम किस धर्म के हो, बात साधारण सेंसिबिलिटी की है। थोड़ा सोचो, कुछ तो तार्किकता होनी चाहिए ना। जी, इस आर्ग्यूमेंट को आपने पल्ले बांध कर रख लेना है। इस तर्क को, इस तार्किकता के मेथड को पल्ले बांध के रख लेना है। आचार्य प्रशांत साहब ये बोल रहे हैं कि अगर कल को डॉक्टर आपका बोले, सुनिएगा जरा, कल को अगर डॉक्टर आपका बोले कि आपके बच्चे के लिए या आपके लिए रेड मीट, मीट कंज्यूम करना ये इंजूरियस है, हानिकारक है, तो क्या आप नहीं छोड़ेंगे? हाँ जी, नहीं छोड़ेंगे? तो सब ने कहा बिल्कुल छोड़ देंगे। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि हम दिखाएंगे कि यही डॉक्टर्स मीट कंजप्शन को हेल्थ के लिए कितना असेंशियल बोलते हैं। यही डॉक्टर्स, सिर्फ बंदा बदल जाता है। एक स्पेसिफिक केस को लेकर जेनरिक रूलिंग पेश करना, इट्स कंप्लीटली इलॉजिकल। मिसाल के तौर पर डॉक्टर डायबिटीज के पेशेंट को ग्लूकोज इनटेक या शुगर इनटेक से मना करते हैं। क्या कल को कोई डायबिटिक पेशेंट जो है उठ के कैंपेन रन करना शुरू कर दे कि शुगर को समाज से खत्म हो जाना चाहिए, मीठा बंद कर दो, आइसक्रीम बंद, खीर बंद, हाँ जी, चॉकलेट्स बंद, क्या आचार्य जी उसको सपोर्ट करेंगे? तो एक बीमार आदमी की मिसाल देकर
जेनरिक रूलिंग पेश करना कि हर इंसान को इसी तरह सोचना चाहिए, यह बात गलत है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज यह है कि आचार्य प्रशांत साहब ने यह कहा, इसी तरह पृथ्वी भी बीमार है, लिहाजा उसको ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। मगर यह याद रखना चाहिए, हर मेडिसिन के, हर डाइट के जहां फायदे हैं वहीं नुकसान भी है। तो आगे चलकर हम आचार्य प्रशांत जी से पूछेंगे कि पृथ्वी को सृष्ट और स्वस्थ रखने के लिए, उसको हेल्दी और साउंड रखने के लिए आचार्य प्रशांत जी ने जो सॉल्यूशन पेश किया है, उस सॉल्यूशन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। याद रखें, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य प्रशांत साहब क्या कर रहे हैं, एक पूरे 50 मिनट्स की वीडियो के अंदर आचार्य प्रशांत साहब ने किया क्या है, मैं आपको एक बेसिक टेक्निक से समझा देता हूं। एक आदमी एक जेन्युइन थ्रेट है, एक आदमी एक जेन्युइन थ्रेट को एक्सप्लॉइट करके कुछ और अचीव करना चाह रहा है। सिंपल बात है, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल थ्रेट है, ये एग्जिस्ट करता है, ये एक रियलिटी है। इसमें फूड इंडस्ट्री का जो सिस्टम है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, इसको आगे जाकर डिटेल में हम और भी रखेंगे, वीडियो में एक्सप्लेन भी करेंगे। बट यहां बिगिनिंग के तौर पर मैं आपके सामने रखूं कि क्या हम एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम को गले लगाएंगे, और वो प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, वो मेरे जिम्मे है और रेफरेंसेस के साथ। अरबी का एक मकूला है कि फर्रा मिनल मतरी व कामा तहतल मीजाब, चले हिंदी में जिसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। आप आसमान से गिरे हुए को बचाने के लिए खजूर के तने में फंसा रहे हैं, यह है दिक्कत। सॉल्यूशन हमेशा परमानेंट और प्रैक्टिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। एक हिंदू बैकग्राउंड से आने वाला शख्स अपने इमोशन से ट्रिगर होकर कोई ऐसा सॉल्यूशन तो पेश कर सकता है कि जनाब अगर आपने इस पृथ्वी को, इस ग्रह को बचाना है तो फटाफट मीट कंजप्शन को रोक दें, सारे मसले हल हो जाएंगे। आचार्य प्रशांत साहब ने 50 मिनट की इस वीडियो के अंदर यह तासुर दिया और इतना इमोशनल किया और इतना थ्रेट किया और इतनी अलार्मिंग सिचुएशन बनाई कि यकीन करें, मुझे तो डर है कि अगर जंगल में इनकी वीडियो प्रोजेक्टर के ऊपर चलाई जाए तो कल से शेर भी शिकार करना छोड़ देगा जी, गीदड़ भी मांस खाना छोड़ देंगे, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने पेश किए हैं उससे तो यह मालूम होता है। हाँ जी, वो भी कहेगा कि मैं आज के बाद सब्जी तरकारी खाऊंगा। तवज्जो, माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत था, मैं थोड़ा सा निकल जाता हूं इधर उधर, वापस आ जाएं। सीरियस बात हो रही है यार, कमाल है। अब बाद आ मेरे हक, बाद आ जा, बंदे का पुत्र बन जा। अच्छा जी, सॉरी। तो 50 मिनट की उस वीडियो में दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट मांस को बताया है, मीट ईटिंग को। हाँ जी, मीट ईटिंग, कि अगर कल हमने मीट ईटिंग ना रोकी तो शायद जनाब तबाही मच जाएगी। देखें, एक थ्रेट होना इसमें कोई शक नहीं है, मगर सॉल्यूशन एक नए थ्रेट को जन्म नहीं देना चाहिए। दिस इज द वे इट इज। अगर आपका दिमाग और अगर आपकी फिलॉसफी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेश करते हुए उससे बड़ी प्रॉब्लम को जन्म दे रहा है, एक बड़ा थ्रेट सामने लेकर आ रहा है, तो फिर आपके सॉल्यूशन को कोई फायदा नहीं है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो सिवाय इमोशनल प्रवचन के और एक अपनी मन मर्जी की
विचारधारा को इंप्लीमेंट करवाने के, और कुछ भी नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। अब ये किया है आचार्य प्रशांत जी ने। अब वो मैं आपको समझाऊंगा जब वो आगे चलकर मैं सवालात रखूंगा कि जो सोल्यूशन इन्होंने पेश किया है उस सोल्यूशन का रिजल्ट क्या निकलेगा इसी पृथ्वी के ऊपर, और वही उससे मिलता जुलता। ठीक है, चलें वीडियो को आगे लेकर चलते हैं, शायद कुछ बातें आगे भी आएंगी। जी, वो केवल 18% है। बिल्कुल। और जितने ये मांसबाज लोग हैं, ये सब के सब प्रोटीन प्रोटीन का गाना गाते रहते हैं मांस खाने के लिए। ये गौर से सुनिएगा, ये वो पॉइंट आ गया जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था कि आचार्य प्रशांत जी ने प्रोटीन वाले इशू के ऊपर जवाब क्या दिया। यहां से हम शुरू करेंगे थोड़ा सा रिफ्यूट करना एकेडमिकली, साइंटिफिकली, फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए, नॉट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना? हाँ, सनातनी दोस्त या आचार्य प्रशांत जी के जो स्टूडेंट्स हैं जरा सीरियस रहें, दोबारा सुनिए से। वो केवल 18% है। बिल्कुल। और जितने ये मांसबाज लोग हैं, ये सब के सब प्रोटीन प्रोटीन का गाना गाते रहते हैं मांस खाने के लिए। 77% जमीन लगा के 37% प्रोटीन आया उससे। एकदम प्रोटीन की दृष्टि से भी मांस एकदम पुअर इन्वेस्टमेंट है। पुअर इन्वेस्टमेंट ऑफ लैंड, पुअर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। और कैलोरी की दृष्टि से तो 18%। लेकिन अशिक्षा के चलते, तथ्यों की जानकारी के अभाव के चलते ये सब खूब चलता है कि अगर तुम चिकन नहीं खाओगे तो प्रोटीन कहां से मिलेगा? चिकन नहीं खाओगे तो प्रोटीन कहां से मिलेगा? दूध नहीं पियोगे तो कैल्शियम कहां से मिलेगा? तुम्हें जवाब सुनना है। एक आर्ग्यूमेंट आया कि प्रोटीन, कैल्शियम, ये न्यूट्रिएंट्स कहां से आएंगे अगर आप मीट नहीं खाएंगे। इसका जवाब क्या दे रहे हैं आचार्य प्रशांत जी, सुनिएगा, फिर हम इस पर बात करेंगे। पता नहीं है क्या कि ये सारी बातें मांस उद्योग और डेयरी उद्योग द्वारा फैलाई गई हैं? लो लो, आचार्य जी कहते हैं कि ये सारी बातें जो मीट इंडस्ट्री है और डेयरी इंडस्ट्री है उनकी तरफ से ये बातें फैलाई गई हैं कि प्रोटीन और मीट जो है, अपना मीट कंजप्शन से प्रोटीन और कैल्शियम वगैरह और दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ये आपको कहीं से नहीं मिल सकते। ये बातें अफवाह हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, ये बोल रहे हैं। क्या कि ये सारी बातें मांस उद्योग और डेयरी उद्योग द्वारा फैलाई गई हैं? तुम ही लोग हो यहाँ सबके सब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी हो, जिम में भी जाते हो। और मांस छोड़ दो, यहाँ दूध भी कोई नहीं ले रहा है। किसी को तकलीफ आ रही है खेलने कूदने में? और बेहतर फिटनेस के साथ खेलते हैं, बेहतर स्टेमिना, बेहतर एनर्जी, बेहतर पावर के साथ खेलते हैं। इतनी समझ हमें अगर आ जाए तो जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य है वही ना बदल जाएगा। तख्त पलट जाएंगे, सरकारें गिर जाएंगी। लो जी, जितने कॉन्फिडेंस के साथ आचार्य प्रशांत जी ने ये बात कही है, इसको दोबारा गौर से सुने। वो कह रहे हैं कि मीट इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री जो है, उन कैंप्स ने ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है कि जी आपको प्रोटीन मिलता है तभी आप अच्छे हेल्दी रहेंगे, आपको कैल्शियम मिलता है इससे तभी आप हेल्दी रहेंगे, आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तभी आप स्वस्थ रहेंगे। तो आगे से वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप लोग भी तो बैठे हो ना सामने, आप लोग भी तो बैठे हो ना सामने, किसी को कोई तकलीफ है? ज्यादा अच्छे से जिम करते हो, ज्यादा अच्छे से मस्कुलर हो, ज्यादा हेल्दी गेम्स करते हो, कोई दिक्कत है? सारे सारे हिलाकर कहते हैं नहीं है। आचार्य जी कॉन्फिडेंस में आए और उन्होंने कहा अगर इतनी सी बात समझ आ जाती तो राष्ट्र ना उल्ट जाते, राजनीतियां ना बदल जाती। ये कॉन्फिडेंस है। यानी ये कह रहे हैं कि मीट कंजप्शन से जो प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स आते हैं ये अफवाह है। तो चलें इसको हम डिस्कस करने लगे हैं, अब डिटेल के अंदर उतरने लगे हैं। इससे पहले कि हम प्रॉपर मीट कंजप्शन के हवाले से और क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीजों को समझना शुरू करें, मैं आचार्य प्रशांत जी के सामने एक आई ओपनिंग रेवलेशन रखना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि आचार्य प्रशांत जी इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है जी?
इसके ऊपर बात करेंगे आचार्य प्रशांत जी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चैंपियन क्लेम करने के बाद मीट कंजप्शन पर साइंटिफिकली आवाज उठाने के बाद मैं चाहता हूं आचार्य प्रशांत जी इसके ऊपर भी बात करें। ऑन योर स्क्रीन CNN की ये रिपोर्ट है 2011 की, इंडियाज बर्निंग इशू विद एमिशंस फ्रॉम हिंदू फ्यूनरल पायर्स। हिंदुओं की धार्मिक एक रस्म है, परंपरा है ये चिता जलाने की। इससे जो एमिशंस होती हैं आज हम इसको सामने आपके रख रहे हैं। ये एक अनुशल गर्ग, मोक्षदा, फिर एक अग्रवाल है, NGO है, जिन्होंने स्टडी किया इस चीज के ऊपर कि इंडिया के अंदर हर साल 50 से 60 मिलियन दरख्त काटे जाते हैं, जंगल के जंगल काटे जाते हैं, सिर्फ हर साल 50 to 60 मिलियन ट्रीज, जिसमें मुर्दे जलाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं आचार्य प्रशांत जी से कि कल वो वीडियो बनाएं और कहें कि मुर्दों के लिए ये रस्म करना बंद करें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और कई गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, उनके एमिशंस हो रहे हैं, इनको बंद करें। मैं सर आचार्य जी, मैं मनुष्य की नजर से मैं बात कर रहा हूं जी, सॉरी। 50 to 60 million trees are burned during cremations every year in India. A Delhi-based NGO working to reduce the environmental impact of funeral pyres. अब सुने जरा, when you are burning those trees, you are emitting about 8 million tons of carbon dioxide or greenhouse gas emissions. So GHG emissions होती हैं 8 मिलियन टन्स जब आप इन दरख्तों को जलाते हैं जिन पर चिताएं जलती हैं। तो सिर्फ गाय कटने से या बकरा कटने से क्लाइमेट चेंज पे दिक्कत नहीं आती, ना मुर्गी खाने से, चिताएं जलने से भी आती है। यहीं पर बस नहीं, इससे बड़ा मसला सामने आता है। वो आता है दे ऑल्सो जनरेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एश विच आर लेटर थ्रोन इनटू रिवर्स। जो राख बनती है, बजम बनती है, अस्थियां बनती हैं, वो बाद में पानी में फेंकी जाती हैं, एडिड टू द टॉक्सिटी ऑफ देयर वाटर्स अकॉर्डिंग टू मोक्षदा। एनजीओ के ऑनर के जो मोक्षदा के डायरेक्टर हैं अनुशल गर्ग, सर मोक्षदा डायरेक्टर अनुशल गर्ग जो एनजीओ है उसके डायरेक्टर ये कहते हैं कि वो अस्थियां बाद में निकलती हैं और उनको पानी में फेंका जाता है, और क्लाइमेट चेंज में या एनवायरमेंटलिस्ट की टेक्निकल टर्म के अंदर इसको बोला जाता है फ्रेश वाटर इकोटॉक्सिटी। सो ये टॉक्सिटी जो होती है फ्रेश वाटर्स के अंदर, ये पैदा होती है जो कि क्लाइमेट चेंज को ऑब्वियसली बूम करती है, उन गैसेस को और उस माहौल को, उस तापमान को बढ़ाती है। आचार्य प्रशांत जी ने अपनी इस वीडियो के अंदर समुद्रों के हवाले से भी बात की है कि जो मैरीन लाइफ है वो अफेक्ट होती है, सी लाइफ अफेक्ट होती है, क्योंकि वहां पर वेस्ट जाता है और टेम्परेचर बढ़ता है, जिस वजह से जो मैरीन कई मछलियां हैं वो उस टेम्परेचर के अंदर अंडे नहीं दे पाती, जिस वजह से पूरे का पूरा इकोसिस्टम तबाह होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो गंद बला इन पानियों के अंदर फेंका जाता है, एशेस फेंकी जाती हैं, मूर्तियां फेंकी जाती हैं, उनका विसर्जन किया जाता है, जो कपड़े फेंके जाते हैं, ये दूसरी तीसरी चीजें फेंकी जाती हैं, इनको कब बंद करवाया जाएगा सनातन धर्म के नाम के ऊपर और परंपराओं के नाम के ऊपर? अब ये देखिएगा जरा, सिर्फ दिल्ली के अंदर 400 शमशान घाट हैं जहां पर ट्रेडिशनल तरीके से, धार्मिक तरीके से चिताएं जलाई जाती हैं। कितनी दिल्ली, आपको पता है दिल्ली इस वक्त टॉप पे है पोल्यूशन के हवाले से, एयर पोल्यूशन के हवाले से, सांस लेने के हवाले से। 400 रवायती शमशान घाट हैं। मुंबई के अंदर करीबन 300 के करीब हैं अकॉर्डिंग टू दिस एनजीओ। अब वो कहते हैं हमने कितनी बार कहा है लोगों को कि आप इस तरह खुले के अंदर ना जलाएं, आग लगाते हैं, दरख्तों को जलाते हैं, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है आपके एनवायरनमेंट के ऊपर।